हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रेसलर शॉर्ट्स 90। और आज हम बात करने वाले हैं कल के स्मैकडाउन के शो के बारे में। और भाई, कल का जो स्मैकडाउन का शो था ना, जिसका पूरा करेक्ट यानी कि क्रेडिट दिया जाता है ना, वो था रोमन रेंस का और सेमी जेन जे और जिमी ऊसो का। यानी कि पूरी समझ लो यूं कि ब्लड लाइन का जो उसमें सबसे बेस्ट मूवमेंट दिखाया गया था। क्राउन जूल में जो गलती हुई थी वो उसको सुधार ली गई है और रोमन रेंस के साथ जो है फिर से जुड़ गए हैं सेमी जेन। तो मुझे लगता है कि अब जो सर्वाइवल सीरीज जो मैच होगा ना, वो चार चार बंदों के बीच में होगा। तो ये तो यहाँ पे अब फिक्स हो गया है मैच। और फिर सेमी जेन ने भी जो है अपोलोजाइज कर लिया है, यानी कि रोमन रेंस ने भी उसको जो है माफ़ कर दिया है, यूँ समझ लो एकदम से। तो अब तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा थोड़ा सा में बीच बीच में जो है स्मैकडाउन के शो के ऊपर इनकी जो है फाइट देखने को मिले। मगर अब सर्वाइवल सीरीज में क्या ये बवाल खड़ा कर देते हैं। अब तो भाई फिर वक्त ही बताएगा कि कौन किसके साथ रहता है, रोमन रेंस के साथ रहता है या फिर सोलो सिकोव के साथ रहता है। और फिर हमें कैंडिस लेरी और बेली का जो है हमें स्मैकडाउन के ऊपर के शो पे एक मैच दिखाया जा रहा है। और फिर ये मैच जो था एकदम से कंप्लीट फिक्स था, क्योंकि आपको तो पता ही है कि इन दोनों में से ताकतवर कौन सी बंदी है, वो ऑफकोर्स वो बंदी बेली है। मगर यहाँ पे जो अभी चांसेस हो रहे थे, यानी कि जो फाइट गिव अप वे कर रहा था ना, वो शायद यहाँ पे कैंडीज कर रही थी, क्योंकि वो जो है पहले इससे पहले उसको पुश कर देती है बेली को, यानी कि गिरा देती है। और फिर क्या होता है कि अचानक से जो है वो चीटिंग करने पर जो है उतावली हो जाती है कैंडीज। और कैंडीज लेरी भाई एक एक बार तो जो है फ़ायदा उठा लेती है उससे एक मैच चीटिंग करने का। मगर इसका जो फ़ायदा मिलता है ना, जो क्रेडिट मिलता है, वो बेली को ही मिलता है। और बेली ये जो मैच है पूरी तरह से कंप्लीटली यहाँ पे स्मैकडाउन के शो के ऊपर पे जीत जाती है। और फिर यहाँ से मुलाकात जो होती है मोटर मशीन की होती है और जॉनी गॉर्गन और उसके दोस्त, और उसका दोस्त तो वहाँ पे नहीं होता है। मगर भाई जैसे उनकी बातें होती है ना, तो उसका दोस्त आ जाता है और फिर मोटर मशीन वहाँ से जाती है। और फिर उसका दोस्त कहता है जॉनी गॉर्गन के कि ये बंदे क्या कह रहे थे हमारे बारे में, और ये जो भी कह रहे थे भाई, कुछ भी कह रहे थे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मुझे इनके जो है अगेंस्ट टैग टीम चैंपियनशिप जो है मुझे ये किया किसी भी तरह से ये मैच चाहिए। और फिर जॉनी गॉर्गन को भाई वो बंदा जो था ना, उसका दोस्त, वो वार्निंग करके वहाँ से चला गया था। और फिर जैसे ही वो बंदा वहाँ से चला जाता है, तो फिर हमें क्या देखने को मिलता है कि रैंडी ओटन जो है बैक स्टेज पर आते हैं और फिर जाते हैं रिंग की साइड पे। और जैसे ही भाई रैंडी ओटन बैक स्टेज पर आता है, तो फिर केविन ओवन भी वहाँ पे आ जाता है। और फिर क्या होता है कि वही तरह से लंकारने की पुकार आती है, यानी कि कोडी रोज तो वहाँ पर नहीं होता है। रैंडी ओटन उसको जो है लंकारने की उतावला कर देता है, ऐसा समझ लो। मगर भाई वो केविन ओवन बंदा जो है पहले तो पीछे हट जाता है, मगर उसको बाद में अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि आगे आ जाता है। और फिर क्या होता है कि दोनों आपस में जो भाई है वो लड़ने लग जाते हैं। और फिर पहले यहाँ पे जो पुशअप करता है ना, वो रैंडी ओटन करता है, यानी कि केविन ओवन को ले जाकर एक तरह से कोने में घसीट कर जो है पूरी तरह से भाई फेस पर जो है ना पंच पंच मार कर चला जाता है। अब भाई ये तो पहला अटैक हो गया, यूँ समझ लो कि रैंडी ओटन को आ गया। मगर बाद में क्या होता है कि सिक्योरिटी गार्ड आते हैं पूरी तरह से, और फिर वहीं पे जो है ना पूरी तरह से बवाल मचा जाते हैं। मतलब कि एक और जो है मौका मिल गया था केविन ओवेंस को, यानी कि रैंडी ओटन को पीटने का। और वो बेस का जो है फ़ायदा उठाते हैं ना, पूरी भरपूर तरीके से भाई उठाते हैं केविन ओवेंस। और भाई केविन ओवेन जो है रैंडी ओटन को एक ऐसा भाई मूव देकर लगाता है, यानी कि जैसे अंडरटेकर जो मारता है ना, वो वाली मूवमेंट करके रैंडी ओटन को मार देता है। मगर भाई उसके बाद जब रैंडी ओटन की हालत थी ना, वो बहुत पूरी सी बदतर से बदतर होने लग गई थी, ऐसा समझ लो। रैंडी ओटन तो भाई बैक स्टेज से जो है ना उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे, यहाँ तक कि रेफरी भी आ गए थे, सिक्योरिटी गार्ड भी आ गए थे पूरी तरह से। और फिर क्या होता है कि केविन ओवेन जो बंदा है वो समझ जाता है कि अब ये बंदा जो है लड़ने की हालत में नहीं है, तो मैं इसके बीच में अब आऊँगा ही नहीं। तो फिर क्या होता है कि और केविन ओवेन जो है बंदा, वो तो बैक स्टेज से नीचे उतर जाता है। मगर यहाँ पे रैंडी ओटन की जो हालत है एकदम से बदतर हो जाती है। मगर भाई ऐसा क्या हो गया था, ऐसी कौन सी मूवमेंट लगा दी थी केविन ओवेन ने रैंडी ओटन को कि आखिरकार जो है इतनी बदतर से हालत हो गई थी रैंडी ओटन की। तो मुझे लगता है कि शायद अब जो चोटें पहले बर्दाश्त करते थे ना रैंडी ओटन, तो वो मुझे लगता है शायद पहले वाली बात उसमें नहीं रही है। और भाई डब्ल्यू अब तक तो ये भी अनाउंस कर दिया होगा कि शायद मुझे लगता है कि अब कुछ मंथ में जो है रैंडी ओटन इस डब्ल्यू शो के टीवी में नहीं देखने को हमें मिलेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद अभी तक जो मुझे पता चला है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। क्योंकि जो रैंडी ओटन है उसकी अब सर्जरी हो चुकी है, पता नहीं भाई उसकी सर्जरी हुई है या फिर डब्ल्यू वाले कुछ छुपा रहे हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो उसकी सर्जरी हो जाए और फिर कुछ
ही मंथ के बाद के वो जो है बाद आ जाए, मगर ऐसा हो नहीं सकता है कि रैंडी ऑर्टन जो है अपने बदले के बगैर भाई रह पाएंगे। और भाई रैंडी ऑर्टन को जो है ना यहाँ पे एक और बंदा भी आता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसका नाम होता है कोडी रोज, यानी कि कोडी रोज भी जो है प्रोटेक्ट करते करते आ जाते हैं रैंडी ऑर्टन को, कि अब दूसरी साइड से कोई भी हमला ना हो, इसकी वजह से वो रैंडी ऑर्टन वहाँ पे जो है सेफ्टी महसूस कर सके, ऐसा उसने उसने फील करवाया था रैंडी ऑर्टन को। और भाई दूसरा में मैच देखने को मिलता है जॉनी गॉर्गन और उसके दोस्त का, और साथ में जो इसके टैग टीम जो यानी कि पार्टनर होते हैं वो दो गुंडलिया टाइप ऐसे बंदे होते हैं। मगर भाई चैंपा ने यहाँ पे कुछ ऐसा कांड कर दिया था, वो उसने पहले ही बता दिया था कि मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ एक टैग टीम चैंपियन जीतने के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे चैंपा कुछ ऐसा कर देते हैं कि उन बंदों को भाई 3 मिनट में ही अपनी फाइट जो निपटा दे वहाँ से चले जाते हैं। मगर उससे पहले क्या होता है कि एकदम से जो इसका सर जो है पकड़ कर जो है वो स्टेज केबल होती है ना वहाँ पे पटक के मारते हैं, और फिर दूसरे बंदे को तो भाई ऐसी हालत करते हैं कि जो बैक स्टेज वाला वो जो थुल्ला सा होता है ना एकदम से उसका जो सर होता है उससे लगा देता है, और फिर क्या होता है कि वहीं पे बैक स्टेज पर ले जाकर उसको एक ऐसी मूवमेंट लगाते हैं। और भाई जॉनी गोर्गेनो को तो भाई एकदम से चांस ही नहीं देने दिया चैंपा ने कि भाई तू भी इस मैच में था, अब जा तू भी इनको जो है कुछ अपने मूवमेंट दिखा दे। अब मुझे लगता है ऐसा है भाई, क्योंकि ये बंदा जो चैंपा है ना जॉनी गोर्गेनो का जो दोस्त है, अब कुछ भी कर सकता है भाई वो टैग टीम चैंपियन जो है हथियार लेने के लिए। वो मुझे लगता है कि शायद जॉनी जो गोर्गेनो के साथ लड़ने के लिए भी राजी हो सकते हैं ऐसे। खैर यहाँ पे चैंपा जो है ये मैच जीत जाते हैं और इस बात को साबित कर देते हैं कि टैग टीम का जो चैंपियन अगला होने वाला है ना वो हम दोनों होने वाले हैं, ऐसा उसने जो है खुलकर रिंग में जो है दिखा दिया था सबको कि हम भी किसी से कम नहीं। और फिर यहाँ पे क्या होता है कि चैंपा एकदम से एंग्री करके चले जाते हैं भाई, मूवमेंट वो भी एकदम से अच्छा था चैंपा का। और आप अपनी राय बताना, क्या चैंपा टैग टीम चैंपियन इस बार बन पाएंगे या फिर नहीं। और फिर अगला मैच जो होता है भाई नाया जैक्स और उसकी दोस्त होती है, और फिर अगली साइड से जो होती है प्रियंका बेलर होती है और उसकी दोस्त होती है। मगर ये भाई जो मैच इन दोनों का रखा गया था ना क्राउन जूल से जो है पहले ही अनाउंस कर दिया था कि इन दोनों का एक टैग टीम जैसा जाने के यूँ समझ लो मैच होगा। और इस मैच में खास बात यही थी कि इनको साबित करना था कि हम जो बेटर है सबसे कौन है जाने के लड़ने के हिसाब से। तो यहाँ पे ऑफकोर्सली यहाँ से जो बेटर था ना लड़ने के हिसाब से वो प्रियंका बेलर थी, क्योंकि अब तक के इसकी भाई जो WWE में चांस चल रही है या फाइट चल रही है या यूँ समझ लो कि एक टाइटल के अगेंस्ट भी चल रही ना, तो सबसे वो ये बेस्ट करतब दिखाती है, यानी कि मैचेस दिखाती है हमें शो में। और भाई प्रियंका बेलर जो है ना नाया जैस को वो अपना मूवमेंट लगाने ही वाली थी जो उसका खतरनाक मूवमेंट होता है, मगर वो उससे जो है मिस हो जाता है मूवमेंट अचानक से। और फिर वो मूवमेंट कौन दिखाता है हमें, नाया जैक्स दिखाती है वो मूवमेंट। और उसके साथ जो पार्टनर होती है ना वो स्टेफनी स्टेप जो होती है डेफिनी टाइम, वही भी उसका साथ देने आ जाती है, यानी कि उसको वो पुशअप कर देती है और फिर उसको एक मूवमेंट लगाती है प्रियंका बेलर को। मगर प्रियंका बेलर जो है यहाँ पे अलर्ट हो जाती है और वो उठ जाती है। और मगर इसके बीच में क्या होता है कि नाया जैक्स और प्रियंका बेलर की जो दोस्त थी ना वो दोनों आपस में भाई बैठ जाते हैं, यानी कि पीटने के ऊपर जो है लगावने हो जाते हैं। और फिर जो स्टेफनी टाइप के बीच में दूसरी बंदी आती है और फिर नॉमी आके उसको जो उसकी जो है क्लास ले लेती है वहाँ पे। और फिर हमें जो मूवमेंट दिखाना चाहिए था या देखना चाहिए था ना वो जो प्रियंका बेलर का होता है मूवमेंट बेस्ट वाला, वो उसने स्मैकडाउन के शो पर लगा दिया था। और फिर ये मैच जो है विन कर गई थी प्रियंका बेलर। और फिर भाई एकदम से जो है ना शो के मूवमेंट देती है अपनी दोस्त को कि हम भी किसी से कम नहीं, हम यानी कि इनसे जो है बेटर है, कल कर सकते हैं, इनसे आगे जा सकते हैं। और ये मैच जो है भाई टैग टीम यानी कि जो पार्टनर था ये मैच था, ये प्रियंका बेलर पूरी तरह से जीत जाती है सेमीडाउन के शो के ऊपर। और फिर भाई हमें क्या देखने को मिलता है, एक और फाइट हमें देखने को मिलती है मोटर मशीन और टाउन डाउन के ऊपर हमें देखने को मिलती है, और ये भी एकदम से टैग टीम चैंपियन के अगेंस्ट ही ये मैच। और मुझे लगता है कि जब ये टैग टीम चैंपियन मैच हो रही है ना तो इसके खिलाफ जो है बहुत ही स्ट्रेट यानी कि कॉन्सिडर करना पड़ता है उन दोनों बंदों को कि आपस में जो जुड़ कर रहें और उस मैच को विन कर पाए, मगर ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं था। तो मुझे लगता है कि शायद ये बंदा जो है ना वही मैच क्लियर कर सकता है जो आपस में एक दूसरे की टीम को जो है मजबूती को बना सके थे। और मगर इसमें जो शायद ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत टीम थी ना वो मोटर मशीन टीम थी, ऐसा समझ लो। और भाई मोटर मशीन जो है गन अभी अभी जो है ये टैग टीम चैंपियन जीत कर आई है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो इतनी आसानी से ये जो टाइटल है उन दोनों के हाथे चढ़ा देंगे, यानी कि उनको स्वीकार कर देंगे इस तरह से।
अब हालांकि टाउन डाउन जो टीम थी वो कोशिश तो बहुत कर रही थी कि ये हम जो है टैग टीम चैंपियन जीत जाए, मगर ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि ये टैग टीम चैंपियन जो है मोटर मशीन वहाँ से विनर चैंपियन बन जाती है इस कारण की वजह से, क्योंकि वो दोनों आपस में अभी तक एग्री सर्टिफाई नहीं हो जाते हैं, और इसकी वजह से ही जो है टाइटल जो है मोटर मशीन जीत जाती है वहाँ पे। क्योंकि जो भाई टैग टीम चैंपियन जीतना चाहता है ना, यानी कि जीतने की ख्वाहिश रखना चाहता है ना, तो वो मुझे लगता है कि शायद पहले अपनी जो टीम है वो मजबूत बना देनी चाहिए। और भाई जब हम स्ट्रॉन्ग टीम की बात कर ही देते हैं तो यहाँ पे एक और स्ट्रॉन्ग टीम होती है, वो होती है स्ट्रीट प्रॉफिट। हाँ भाई ये तो ऐसा सच है और 100% है, क्योंकि स्ट्रीट प्रॉफिट वो टीम है जो अब तक की अपनी जो शो के मूवमेंट दिखाते हैं ना, यानी कि बेस्ट फ्रेंड वाली, वो इनमें से बढ़कर कोई दिखा ही नहीं सकता, ऐसा समझ लो। अब भाई एक तरफ से इसके ऊपर जो है शेम्पा और जॉनी गोर्गेनो पड़े, और अब आ गए हैं स्ट्रीट प्रॉफिट। भाई मुझे लगता है कि इन दोनों बंदों को ना अब ये स्मैकडाउन के शो के ऊपर जो है जीने बिल्कुल भी नहीं देंगे। अब इनका हालांकि न्यू टैग टीम चैंपियन बनाए, तो मुझे लगता है कि इनके ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और हाँ भाई मुझे लगता है कि जो गलती सैमी ज़ैन ने की थी ना, वो अपनी गलती जो है सैमी ज़ैन वहाँ पे सुधार चुके हैं, यानी कि वो जो फेस के लगाई थी ना रोमन रेंस को, वो सोलो सिको को लगा देते हैं स्मैकडाउन के शो के ऊपर, और फिर इस बात को पूरी तरह से एग्री कर लेते हैं रोमन रेंस, यानी कि वो पूरी तरह से समझ जाते हैं कि अब जो बंदा हमारा जो चौथा पार्टनर होने वाला है वो सैमी ज़ैन होने वाला है। अब भाई ऐसा समझ लो, जो सैमी ज़ैन ने गलती की ना रोमन रेंस के अगेंस्ट, तो वो तो अपनी गलती अब सुधार चुके हैं, और मुझे लगता है कि जो सैमी ज़ैन है वो पूरी तरह से ब्लड लाइन में जुड़ चुका है, ओटीसी यानी कि ट्राइबल चीफ के टीम में जो है ब्लड लाइन के अगेंस्ट वो हो चुका है। तो इस बात को जो रोमन रेंस भी वहाँ पे एग्री कर लेते हैं, और अब क्या होगा कि हमें एक सर्वाइवर सीरीज मैच देखने को मिलेगा इन चारों के अगेंस्ट, तो वो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट मैच होने वाला है ये आज तक का।